और इस बीच यूक्रेन युद्ध में रूस को लगा है बहुत बड़ा झटका। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा रूसी सैनिकों की जान चली गई है, मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद ये सबसे बड़ा नुकसान है। 24 घंटे में 1500 रूसी सैनिक ढेर हो गए। तो यूक्रेन का हमला रूस को वाकई इस हमले ने दहला कर रख दिया है। एक दिन में यह सबसे बड़ा नुकसान है। 1510 रूसी सैनिकों की मौत का यह बड़ा आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है। 13 जनवरी तक 8,09,760 सैनिक मारे गए हैं। आप आंकड़ा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध किस भयावह मोड़ पर पहुंच गया है। टैंक 9,764 अब तक बर्बाद किए जा चुके हैं रूस के। आर्म्ड व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो 20,315 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। आर्टिलरी 21,876 अब तक नष्ट हुई है इस युद्ध में। इसके अलावा ड्रोन्स का अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों तरफ से, 22,204 से ज्यादा ड्रोन अब तक इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा बता रहा है कि यह जंग किस मुहाने पर पहुंच चुकी है। सिर्फ एक हफ्ते और फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नीतियों का खुलासा करेंगे। युद्ध खत्म करवाने के वादे को पूरा करने का अभियान छेड़ेंगे। वक्त बीतने के साथ ही पुतिन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुतिन ने जो बातचीत का प्लान तैयार किया है उसके लिए यूक्रेन में बड़ी तबाही लाना होगा। यूक्रेन को बेबस और लाचार बनाना होगा। पुतिन के मास्टर स्ट्रोक के लिए सर्वनाश का साइक्लोन आने वाला है। लेकिन युद्ध के इस दौर में ड्रोन सबसे अहम हथियार साबित हो रहा है। यूक्रेनी ड्रोन रूस की धरती पर धमाके कर रहे हैं, तो वहीं ड्रोन से ही रूस कीव में तबाही लाने की कोशिश में है। आधुनिक दौर का सबसे घातक हथियार, आसमान में विमान जैसी रफ्तार और फिर जमीन पर बम जैसा प्रहार। दुनिया के ताकतवर एयर डिफेंस को मात देने की ताकत और कई किलो विस्फोटक से ब्लास्ट करने की क्षमता की वजह से ही ड्रोन अब सबसे घातक हथियार बन चुका है। न पायलट की जरूरत, न सैनिकों को गंवाने का डर। कई किलोमीटर दूर तक जाकर ड्रोन अब मिसाइल की तरह धमाके कर रहे हैं। आसमान में उड़ने वाली इस मशीन ने युद्ध का तरीका बदला और अंजाम भी तय करने वाला हथियार साबित हो रहा है। ड्रोन यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। रूस भी ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। जंग में ड्रोन का इस्तेमाल 500% बढ़ गया है। जमीन पर बार बार मात खा रहे यूक्रेन ने इस वक्त भी रूस की जमीन पर धमाकों का सिलसिला जारी रखा है, तो उसकी वजह भी ड्रोन है। एयर डिफेंस खत्म होने के बाद भी अगर आसमान में रूसी ड्रोन नष्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह भी यूक्रेन की ड्रोन पावर ही है।
रूस यूक्रेन अब तक हजारों ड्रोन के इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन युद्ध में इसी ड्रोन फेज की वजह से ड्रोन को नाकाम करने के नए तरीके भी तलाशे गए। ड्रोन गिराने के लिए कई गन बनाए गए, वाहन पर ड्रोन प्रोटेक्टर लगा दिए गए, ड्रोन को ड्रोन से बचाने के लिए जाल लगाए गए। ड्रोन को नाकाम करने और गिराने के कई तरीकों की एंट्री के बाद अब एक और नए दौर की शुरुआत हुई है। अब युद्ध में फाइबर ऑप्टिक वाले ड्रोन की एंट्री हो चुकी है। ये ड्रोन अब नई चुनौती साबित हो रहा है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को ड्रोन से जुड़े एक बहुत पतली केबल से नियंत्रित किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से गिराना बेहद मुश्किल है। ये रूस का फाइबर ऑप्टिक वाला ड्रोन है। थर्मल कैमरे से लैस ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से नहीं गिराया जा सकता और रात में भी हमलों को अंजाम दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन की वजह से ही रूसी सैनिकों को डोनेट्स्क के इलाकों पर कब्जे में 3-3 महीने का वक्त लग रहा है। डोनेट्स्क कामयाबियों के बीच यूक्रेन ने ड्रोन से फिर रूस को बड़ा शॉक दिया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी ड्रोन रूसी कमांड सेंटर पर गिरा। यूक्रेन के हमले में रूसी कमांड सेंटर नष्ट हो गया। रूस के कई सैनिक और सैन्य अफसर कमांड सेंटर में मौजूद थे। यूक्रेन ने यह हमला उस वक्त किया जब उसे जमीन पर बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी सैनिकों ने डोनेट्स्क के कुराखोव पर कब्जा कर लिया। जमीन पर रूस का विजय रथ आगे बढ़ रहा है और जंग में अब ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया जा रहा है। डोनेट्स्क पर कब्जे के बाद रूसी सेना उसी बॉर्डर के रास्ते आगे बढ़ रही है जिससे यूक्रेनी फौज यूक्रेन में गई थी। रूस या तो इस इलाके में कब्जा करके कुर्स्क का बदला लेगा या फिर ये यूक्रेनी सैनिकों की वापसी का विकल्प बंद करने का अभियान है। रूस की जमीन पर यूक्रेन के हमलों का प्रतिशोध भी जारी है। रूस लगातार ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी वाहनों और हथियार गोदामों को निशाना बनाया गया है। कीव में एयर डिफेंस के बावजूद धमाकों की वजह भी ड्रोन है। देखिए रूसी कामिकाज़ी ड्रोन कितनी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। इसी तरह कम ऊंचाई पर रहकर यूक्रेनी ड्रोन रूस पे कहर बरपा रहे हैं। रूस के इन हमलों के बीच अब यूक्रेन पर बहुत बड़े और घातक हमलों की उम्मीद की जा रही है। वजह है ये आग। 5 दिनों से एंगेल्स में तेल डिपो जल रहा है। रूसी बॉम्बर का फ्यूल जल चुका है। रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के एंगेल्स बेस पर Tu-95 और Tu-160 जैसे विमानों की तैनाती है, लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया। यूक्रेन ने ड्रोन से किसी बॉम्बर को नुकसान पहुंचाने की जगह तेल डिपो पर हमला किया। ड्रोन से हमले से रूस के बॉम्बर को बहुत मामूली नुकसान पहुंचता है, लेकिन यूक्रेन के हमले में तेल डिपो पूरी तरह भस्म हो गया। तेल डिपो के सभी 6 टैंक में आग लग गई।
8 लाख टन जेट विमानों का तेल जल चुका है। जिन विमानों से यूक्रेन पर मिसाइल हमले होते रहे, जिन रूसी विमानों से यूक्रेन पर बम बरसाएगा, उसी बेस के तेल डिपो को भस्म करके यूक्रेन ने इंतकाम लिया है, तो वो भी सिर्फ ड्रोन से ही मुमकिन हो सका। यूक्रेन भले ही बड़े हमले करने में कामयाब रहा, लेकिन अब यूक्रेनी सेना हिम्मत हार चुकी है और रूस ने भी यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।